ध्यान दें, कल जो न्यूमेरिकल दिए जा रहे हैं इसमें से पहला है संलग्न चित्र में एक ये ए और बी पर 10 माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश रखे गए हैं और बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये है, देखो इसमें से ए और बी के बीच की दूरी 1 मीटर और यहाँ से जो बिंदु पी है इसकी भी दूरी 1 मीटर है। तो आप ध्यान दें कि +10 माइक्रोकूलाम से इस बिंदु पी की दूरी कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई, और -5 माइक्रोकूलाम से इस बिंदु की दूरी कितनी हो गई, 1 मीटर हो गई। +10 माइक्रोकूलाम के कारण E1 और -5 माइक्रोकूलाम के कारण E2 वेक्टर। तो अब इन्हीं को सॉल्व करना है। इन्हीं को जब सॉल्व किया गया तो ये सीधे एक साधारण फार्मूले से E बराबर देख रहे होगे 1/4πε0 Q/r² या 9 × 10⁹ Q/r²। अब इसी में 10 माइक्रोकूलाम का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर 10 माइक्रोकूलाम से 2 मीटर दूरी है तो इसलिए r की जगह पर 2 मीटर रख दिया गया। इसके बाद जब -5 माइक्रोकूलाम, अब डायरेक्शन ध्यान देना, डायरेक्शन में क्या है कि E1 की दिशा जो है बाहर की ओर है, इसीलिए A से P की ओर लिखा गया। और इसके बाद E2 बराबर जब पुटअप किया गया तो इसमें 5 माइक्रोकूलाम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की प्रकृति पर उसकी किसी प्रकार की कोई निर्भरता नहीं, केवल जो है उससे डायरेक्शन परिवर्तित हो जाती। तो ये डायरेक्शन आ गई P से B की ओर, यानी उसी आवेश की ओर, देख पाओगे चित्र में। तो अब देखिए इसके बाद जब आगे इसका परिणामी निकाला गया तो जो बड़ा होता है, अब जब एक दूसरे के विपरीत हैं तो जो बड़ा है उसी को इससे वैल्यू को घटा दिया जाता है, छोटी वैल्यू को। तो कुल मिलाकर ये निकला E2 का मान बड़ा प्राप्त हुआ, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो है P से B की ओर हो जाएगी, यानी जिस ओर E2 है उसी ओर हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है, अगला सवाल इसी में था कि एक अल्फा कण पर आवेश +2E, इसका द्रव्यमान 6.64 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो उस वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण के भार को संतुलित कर सके। तो भार के संतुलन के लिए एक रिजल्ट याद रखें, ये रिजल्ट होता है कि QE बराबर mg, यानी कि जो वैद्युत बल कार्य करता है वो उसके भार के बराबर होता है। ये संतुलन की कंडीशन है, संतुलित अवस्था में। तो जब E बराबर निकालेंगे तो mg/q हो गया। और इसी को पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहीं से निकाल लोगे। तो जब इसमें मान रखा गया तो रिजल्ट आ गया 2.03 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये 2 सवाल थे। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा तो उसके लिए अगले वीडियो में उसको बताया जाएगा।